प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैंने इस प्रकार से आपको समझा दिया था। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे तैयारी करना है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 का जो है मेरा चैप्टर 1 हम लोग पढ़ाएंगे कि चैप्टर 1 से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके मार्क्स आएंगे, ये आपके मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स के। टोटल जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत इजी वे से आपको समझ में भी आएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छे से तरीके से समझ जाएं, मैं उसके लिए बेहतर करके लाया हूँ। ठीक है, चलिए मतलब क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखता होगा, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, चलिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है 140। 140 का हम लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। आपको करना क्या है पहला नंबर में कि 140 का आपको एलसीएम करना है। 140 है, 140 का आप एलसीएम कीजिए। इस प्रकार से आपको एलसीएम तो आता ही होगा। यहां पे देखिए लास्ट में शून्य है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य, सबसे पहले आप समझिए कि अभाज्य संख्या को समझिए। अभाज्य गुणनखंड समझ में आ जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक एवं स्वयं से भाग लगे, एक एवं स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि आप यहां पे ले लें, जैसे दो या तो एक से भाग लगेगा या दो से ही भाग लगेगा। तीन या तो एक से ही भाग लगेगा या तो फिर आपका क्या लगेगा, तीन से ही लगेगा। फिर आया था पांच क्या होगा, या तो एक से भाग लगेगा या तो पांच से ही लगेगा। फिर इस प्रकार से आता है सात एक से ही लगेगा या तो आपका सात से ही लगेगा। फिर आता है 11, फिर इस तरह 13, इस तरह 17, फिर 19, 23, फिर 29, 31। ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं समझ में आएगा तो ये थोड़ी सी आपको गलत बन जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इसमें भाग लगाएंगे वो ये अभाज्य संख्या से ही लगाइएगा, ना कि भाज्य संख्या। बहुत सारे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, जो अगर 3 से, कभी कभी देखिए 9 से कटा देता है, कोई 4 से कटा देता है, कोई क्या करते हैं 12 से कटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके अभाज्य के बारे में बोला तो अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 140 जो है, सबसे पहले देखिए ये छोटी अभाज्य संख्या, उससे भाग लगाएंगे। 2 से ये भाग लग रहा है, 140 है, 2 से भाग हमारा लग जाएगा। कैसे, अगर हम लोग इसको 2 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 70 को आप 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 140। मतलब कि 70, 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70। अब फिर हमको इसको भाग लगाना है। अब देखिए फिर देखिए ये छोटी से, जब तक ये छोटी अभाज्य संख्या से कट रही है तब तक आपको लगाना है। देखिए 70 का भी आधा हो जाएगा, 2 से अगर हम लोग करेंगे, 2 का मतलब आधा करना है, तो 70 का आधा कितना हो गया, 35। अब देखिए 35 का आधा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में लिखना। तो ये 2 का काम खत्म हो गया। अब 2 से अगर नहीं कट रहा है तो अब कितना से कटाएंगे, 3 से। 3 का पढ़ा में 35 आएगा, 3 का भी पढ़ा में 35 नहीं आएगा, तो 3 को छोड़ दीजिए। अब आएगा क्या, 5 का पढ़ा में आएगा 35 आ जाएगा, तो इसको 5 से लगाइए। 5 से लगाएंगे तो कितने बार में, 7 बार में। 7 बजे कितना हो गया, 35। अब देखिए ये अब 7 आ गया, अब ये 7 के पहाड़ा में आ जाएगा कितने बार में, 1 बार में। 7 एकम 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे 140 का हम लोग को क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो यहां लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम में ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। तो 140 कर देना है, उसके बाद कितने बार, 1 2 बार 2 आया तो 2 गुना 2, फिर 5 एक बार आया आपको 5 लिखना है, फिर 7 एक बार आया 7 लिखना है। ठीक है, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या फिर आप देखिए 2 बार 2 आया तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 गुना कितना हो गया, 7। ये इसका क्या होगा, आंसर हो गया। क्लियर है।
मैंने आपको एक क्वेश्चन 140 का करके दिखाया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्नों पे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 156। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, 156 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। सबसे पहले हम लोग किन से भाग लगाएंगे, 2 से। 2 से लगाएंगे, कितने बार में आएगा, क्योंकि लास्ट में 6 आएगा। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आ गया तो समझ आइए कि वो 2 से भाग लगेगा। अगर आ गया 1, 3, 5, ये सोच लीजिए कि अगर 3 और 5 आया तो या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। 1 आ गया, 3 आ गया तो या तो 7 से लगेगा या तो 3 से लगेगा। तो अभी हमारे यहाँ पे 6 है तो 6 से मतलब 2 से लगेगा। तो 156 का आधा करना है। 156 कितना होगा, 7 दूना 14 और 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 78। 78 156 का आधा कितना होगा, 78। अगर जिनको नहीं समझ में आया ना, सिंपल सा आपको क्या करना है, 156 को 2 से भाग कर दीजिएगा। 7 दूना कितना हो गया 14, 1 ये 6 है 16 आ गया। तो दुक्का कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार में, 8 दूना 16, तो हमारा कितना है 78 बार में, 78 लिख दीजिए। अब फिर 78 को देखिए 8 आ गया ना, फिर ये 2 से भाग लगेगा। लास्ट में 8 आ गया, 2 से भाग लगेगा। फिर 2 से कितने बार में आएगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 39 बार में। 39 दूना क्या होगा 78 होगा। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, 9 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटाना, 3 से। ये 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 13 तिया कितना हो गया 39। अब ये लास्ट में हमारा 13 आ गया, 13 से लगा दीजिए, 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 156 लिखना है। और इसके बाद यहाँ देखिए 1, 2, 2 बार 2 है तो 2 गुने 2, फिर यहाँ 3 है, एक बार 3, फिर यहाँ 13 है 13। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर एक बार 3 है 3, फिर 13। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब जो अगला हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, अब ध्यान से देखिए, तीसरा हमारा क्या है, 38 और 25। आपको क्या करना, 38 और 25 का एलसीएम करना है। यहाँ पे 38 और 25, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे अगर 5 है तो या तो ये 3 से लगेगा। हमने आपको क्या बताया था, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहेगा तब 2 से लगेगा। तो ये सब तो है नहीं। अब आपके पास 3 या 5 आ गया, या तो ये 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो सबसे पहले हमको छोटी अभाज्य संख्या देखना है, ये 3 से देखना है। देखिए 3 से भाग लगेगा, 3 से ही लग जाएगा। देखिए हम 3 से कटाएंगे, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं कटाने आता तो सिंपल से आप इसको क्या करते हैं, 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे 5 आ गया तो ये 3 और 5 ही लगेगा। तो 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं, 3 से ही कट जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे 2 अंक लिए, 3 चौक कितना हो गया 12। यहाँ 7 आ गया, 3 का कितना बार पढ़ेंगे 7, 3 का तो नहीं आएगा, 2 बार में 6 आएगा, 2 लिखेंगे, 3 दूना 6, तो 7 में 6 घटाएगा 1, 1 और 5 कितना हो गया 15, 3 पचे कितना हो गया 15। अब ये देखिए हमारा फिर क्या हो गया, ये 3 से कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5 आ गया, अब ये 3 से नहीं कटेगा। अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो कितने से कटाएंगे, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। हम तो आपको बताया 3 या 5 से कटेगा, तो इसको हम लोग 5 से कटाएंगे। 5 40 और 40 हो गया, 40 42 में 40 घसेगा 2 बचेगा, 2 और 5 कितना हो गया 25, तो कितना 25, फिर 5 से कटाएंगे 25 को 5 बार में। अब ये 5 आ गया, फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब देखिए 3 से नहीं कटा तो 5 से ही कटेगा, यानी कि फिर 3 से कटेगा, ठीक है। तो फिर हमको 5 से कटाएंगे, तो 70 पचे कितना हो गया 85। अब ये 17 आ गया, तो अब देखिए 17 से ही कटेगा ही। अब इसको 17 से कटाएंगे, 17 कम 17। अब यहाँ पे लिख देंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहां पे लिखना 38 25 बराबर कितना बार, 2 बार 3 आया तो 2 बार 3 लिखिए, 3 गुना 3,
5 दो बार आया तो 5 गुना 5 लिखिए, फिर 17 एक बार आया, एक बार 17 लिख दीजिए। अब देखिए ये 3 के बार 2 आया, 3 का स्क्वायर, 5 के बार आया 2 आया, 5 का स्क्वायर, जितना होगा उतना ऊपर लिखना है, 17 कम 17। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अब देखिए हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5005। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 5005। यहां पे देखिए 5005 है, लास्ट में कितना है 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से। तो 3 से पहले अगर हम लोग इसको कटाने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं 3 से कटता है क्या। 3 से क्या होगा, 3 × 1 = 3, 20 हो गया, 18, फिर 20 हो गया, 18, ये 3 से नहीं कटेगा, कितना से कटाएंगे 5 से, मतलब 5 से। 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब इसको देखते हैं 7 से कटा के, 7 एकम 7, तो बचेगा 3, 7 चौकटा 7 21, फिर ये 7 से कट जाएगा, तो कितना होगा 7 एकम 7। अगर 100 इसको 7 से भाग देके देखिए, तो ये देखिए 7 एकम कितना हो गया 7, बचेगा कितना 3, 0, 7 कितना हो गया 28, तो बचेगा कितना 2, 7 कितना हो गया 21। देख रहे हैं, मतलब कि 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 से कटाएंगे तो कितना 143 आएगा, 143 लीजिए। फिर ये कितना, अब जो है ये 7 से नहीं कटेगा, अब 7 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा 11 से, 11 से इसको कटाएंगे, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पे 14, देखिए यहाँ पे 143 को 11 से भाग लगाते हैं, 11 एकम 11, 3, फिर 33 हो गया, 11 33, कितना बार में 13 बार में, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। फिर 13 से इसको कटाएंगे तो 13 एकम 13। अब यहाँ पे क्या होगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 5005 का कितना हो जाएगा 5 होगा, गुने 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला प्रश्न पे आते हैं, इसको समझते हैं। ध्यान से इसको इस प्रकार जिस पर हम बता रहे हैं ऐसे ही आपको नोट करना है। अब जो हमारा यहाँ पे है 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7429। अब यहाँ पे लिखेंगे 7429। अब देखिए लास्ट में जो है ना हमारा 9 है, 9 या तो 3 का टेबल में आएगा या तो 7 का, क्योंकि 3 3 दिया 9, 7 49, 3 का पहाड़ा में आएगा या तो 7 का पहाड़ा में। अगर पहले 3 से भाग लगा के देखेंगे तो 3 से लगेगा, देखिए 3 1 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 से नहीं लगेगा। 7 से लगा के देखते हैं तो ये 7 से भी नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट कितना से लगेगा जानते हैं, ये डायरेक्ट हमारा ये 17 से लगेगा, ठीक है। देखिए हम लोग 17 से भाग लगाते हैं, 7429 ये है, इसको हम लोग 17 से भाग लगा के देखते हैं। 17 चौके कितना हो गया 68, ठीक है। तो 14 में 8 जाएगा 6, फिर ये 2 आएगा, 17 कितना हो गया 51, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, ठीक है। अब फिर ये 9 आया, 17 7 कितना हो गया 119, मतलब 17 बार में ही 17 से कट गया। 17 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा 437, तो यहाँ पे 437। इस बार जो 17 नहीं, इस बार 19 से लगेगा, कितना से 19 से। अब इसको जो है ना 19 से लगा के देखते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग करते हैं, 437 है, इसको 19 से भाग लगाते हैं, 19 दूना कितना हो गया 38, 13 में 8 गया 5, अभी 3 में 3 का खत्म, ये 7 हो गया, 19 कितना हो गया 57, दिख रहा है।
ये कट गया, तो मतलब क्या होगा, इस बार 23 बार में आएगा, फिर 23 जो है एक बार में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन ये देख सकते हैं किस प्रकार से फंसाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कितना होगा, यहां पे लिखेगा 74 29 फिर बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो पहला हमारा एक क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 26 और 91 का बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, 26 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर 91 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही करके 26 का एलसीएम, ये छोटा है आराम से निकाल लीजिएगा, 2 से लगेगा 13 बार में, फिर 13 से करेंगे तो एक बार में, फिर 91 है, 91 का फिर इस तरह कर लीजिए, ये कितने से लगेगा 7 से, 13 91, फिर 13 से 1। एलसीएम निकालने सीख गए होंगे आप। अब ये 26 को हम लोग यहां से लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 13, फिर 91 का लिखेंगे आवाज गुणनखंड 1 गुना 7 गुना 13। अब हम लोग को बोला एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालना, जो जो इसे मिल रहा है उसको लिखना है। 13 13 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 1 गुना 13, और जो जो नहीं मिल रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 नहीं मिल रहा है, फिर 7 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या होगा 13 7 गुना 14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा 182। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा हो गया। अब आते हैं हम लोग पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 510 और कितना निकालना है 92 का, फिर आपको वही करना है 510 का एलसीएम करना है। चलिए 510 का हम एलसीएम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे निकालेंगे, लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारा कितना होगा 55 आ जाएगा, 255। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 17 5 85। एलसीएम आप सीख गए होंगे, मैंने आपको बता चुका, 17 कम 17। अब इसी प्रकार से 92 का भी निकालना है। 92 का यहाँ पे निकाल देते हैं, एग्जाम में ऐसे ही साइड में आपको निकाल के दिखाना है। 2 से ही कटेगा 46 बार में, 46 दूना 92 होता है, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर आएगा हमारा 23 बार में ही कटेगा, 23 से कम 23। अब 510 का आवाज गुणनखंड 2, यहां से 1 से आप 1 को इग्नोर कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यह हो गया हमारा 7 नहीं, यहाँ 17 है। उसके बाद 92 का आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। अब आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो जो मिल रहा है उसको पहले लिखिए। 2 2 मिल रहा है, दोनों में मिलना चाहिए तो 2 लिख दिए। उसके बाद कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दिए। 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, फिर 17 भी नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे 23 नहीं मिल रहा है। अब सबको गुना कर देना। देखिए हम गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, तोड़ लेते छोटा छोटा, 30 हो गया गुना, 17 दूना 34 गुना, फिर ये 23 है। अब क्या करते हैं, ये दोनों को गुना कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में करते हैं 34 और 23 को, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 8 7,
700 कितना हो गया 82, मतलब 30 गुना ये दोनों को गुना किया तो 782 हो गया। अब इसको क्या करना, 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 8 या 24, हाथ में रहा 2, 7 या 21, 22, 23, 23 46 हो गया, 1 जीरो था, 1 जीरो बैठा दीजिए, ये इसका क्या होगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे इस प्रकार से। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न हमारा कितना नंबर का है, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में आप देख सकते हैं 336 और फिर क्या हमारा 54, इन दोनों का निकालना है। तो 336 में हम लोग क्या कर रहे थे, 336 का एलसीएम करेंगे, 336 का एलसीएम करते हैं, ठीक है। कितने से लगेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168 दूना कितना होगा आपका 336। फिर हम लोग ये 168 2 से कटेगा, 8 एकम 8, 4 दूना 8, फिर इसको 2 से कटाएंगे, 4 दूना 8, 2, फिर इनको 2 से भाग लगाएंगे तो 21 होगा। अब ये 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 3 से, 3 साथ कितना हो गया 21। अब इसी तरह 54 का आपको निकालना है, 54 को निकालना है, आराम से 54 का निकाल सकते हैं। 2 से कितना बार में, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 27 हो गया। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाना, 3 नमा 27, फिर ये कितने से कटेगा 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। अभी फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 336 का हम लोग गुणनखंड 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार आया, और 3 एक बार आया है, और 7 कितने बार आया, 1 बार आया, 1 बार लिख दिए। अब 54 का कितना है, 1 बार 2 और 3 बार 3, 1 2 3, उसके बाद तो कुछ नहीं है। अब जो जो मैच कर रहा है उसको मिलाइए, 2 2 मिल रहा है, एलसीएम निकालना हम लोग को। उसके बाद क्या है, 3 3 मिल रहा है, तो 2 1 मिला और 1 3 मिला, उसके जो नहीं मिला उसको सबको लिख देना, 1 2 3, 3 बार 2 नहीं मिला, 1 2 3, फिर 1 बार 7 भी नहीं मिला, और 2 बार 3 भी नहीं मिला, 3 गुना 3। अब सबको क्या करना, गुना करना। कैसे करेंगे, देखिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो गया 48, चलिए 48 छोटा छोटा कर लेते पहले। अब देखिए 3 तिया कितना हो गया 9, और 9 से 63। अब 48 और 63 का तो गुना आप कर ही सकते हैं, तो चलिए 48 गुना 63 करते हैं। 6 तिया कितना हो गया 8 तिया कितना हो गया 24, 4 तिया 12, 12 और 2 14, फिर 8 छाक 48, और 6 चौक 24 और 4, 24 और 4 आपका 28 हो गया। अब इसको 4 4 और 8 12, हाथ में 1 9 10, 1 11 और 2 1 3, 31 24, क्या सही है 31 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिएगा, सही है ना। 8 छक 48, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 8 तिया 24, 4 तिया 12 2 14, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज हमने एलसीएम पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गया, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझाने के लिए मैं फिर एक दूसरे पार्ट्स में इसका आगे का जो क्वेश्चन है डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।